पीछे दोहराई सभी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं शुचौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नित्य प्रति की बात भगवान कृपा से नित्य प्रति सत्संग चल रहा है। इस भागवतम के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भगवान का सेवन श्रवण करना चाहिए। आयुर्हरति भय पुंसाम उद्दन अस्तन अन्न अशौ। सूर्य उदय अस्त होते सबकी आयु नष्ट करता है, एक जनरल नियम सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। लेकिन तत्सरिति अच्छी तो उत्तम श्लोक वार्त्य उन लोगों को छोड़ के जो उत्तम श्लोक, जिनकी उत्तम श्लोकों द्वारा प्रशंसा किया जाता है या इस अंधकार से परे, ये भी उत्तम श्लोक मतलब होता है। तो उनकी चर्चा में जो रहते हैं, उनके गुणावली सुनने गान में जो लगे रहते हैं, उन लोगों को छोड़ के वहां की सबकी आयु नष्ट हो रही है। तो दो ही तरह की मृत्यु शास्त्रों में श्रेष्ठ बताई गई है। एक तो भगवत स्मरण करते नित्य प्रति हो रहा है, भगवत धाम को चले जाते हैं, उनका जीवन सफल है। एक जो देश की रक्षा करते हैं, जैसे फौजी जन होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, देश की रक्षा करते हैं। अगर उनका शरीर किसी तरह रक्षा करने में छूट जाता है, किसी शत्रु के द्वारा रक्षा करी देश की और हमला हो गया, किसी तरह छूट गए, तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये बात भगवान ने गीता में बताई है ना। युद्ध लड़ो, जीत जाओगे तो राज्य भोगोगे, और अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो स्वर्ग जीतो, स्वर्ग स्थान होगा जाकर। तो बाकी तो सब बीच के ऐसे मर के चले जाते हैं, कोई औचित्य नहीं होता। लेकिन जो कथा का पान करता वो मरते नहीं है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये अमृत का पान कर रहे हैं। ये दो मार्ग है, एक मृत्यु का मार्ग,
अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन, मृत्यु भी मैं ही हूँ, अमृत भी मैं ही हूँ। तो ये अमृत स्वरूप भागवत कथा है ना। तो ये अमृत का पथ है, इनकी अंडरस्टैंडिंग जा रही है, स्वस्थ जीवन प्राप्त हो रहा है इनको। स्वस्थ जीवन क्या, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं हो गए शरीर में। तो इस प्रकार भगवान के गुणानुवाद सुनने से जीवात्मा अपनी वैधानिक निष्ठा में पहुंच जाता है। तो हम सुन रहे हैं पीछे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया 4 श्लोकों में और बताया कि ये मेरी कृपा से तुम्हें सब याद बना रहेगा, मेरे अनुग्रह से तुम सब रहस्य जान जाओगे मेरे यथा अहम रूप गुण कर्म का, यावन अहम यथा भाव यथा रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम ते स मद अनुग्रह। भक्ति का ये रहस्य है, भगवान के आदेश अनुसार हम अपने को तपस्या में लगाएं, भक्ति की तपस्या में, और फिर भगवान का अनुग्रह चाहिए, प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार भगवान ने ये बात भी बोली कि इसको दृढ़ता से पकड़ना। हाँ, आज के श्लोक बता रहे हैं। और ज्ञान देने के बाद में पता ना, जैसे यहाँ कोई किसी व्यक्ति को भेजा जाता है, कोई नोट दे करके, कोई सामान दे करके, भाई होशियारी रखना, ट्रेन में चढ़ना संभाल के, कहते ना, कहते ये ले जाओ तुम कीमती सामान, जो कोई सोना चांदी रुपया जो भी दिया है उसको, फिर वो देने वाला सावधान करता है कि बातों में फंस जाना, किसी बातों में अगर बगैर, नहीं तो लुट जाओगे। विश्वास मत कर लेना, बहुत सारे लोग होते हैं रास्ते मिलेंगे तो मुझे। तो उसी के हिसाब से भगवान भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी 37वें श्लोक में, सारा ज्ञान देने के बाद में क्या कह रहे हैं। एतन्मतं समादिष्टं परमेश समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्चति। हे ब्रह्मा, तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो। ज्ञान और फिर विज्ञान प्रैक्टिकल में लेना है, इसको व्यवहार में देना है, इसको केवल सुनना नहीं है, सुन करके फिर उस क्रिया अनुरूप करना है उस काम को, तभी लाभ होगा जाकर। तुम्हें न तो आंशिक नहीं पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्भ व्यापेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था ये बात पहले, मैं सृष्टि करूंगा लेकिन मुझे ऐसा न हो जाए गर्भ आ जाए कि मैंने सृष्टि, इसलिए आप मेरी रक्षा करना। ये बात बहुत अच्छी से सावधानी समझना चाहिए जाकर। भगवान की माया बड़ी दुरुस्त है, पास में खड़ी है ना। जहां ही अपने को कर्तापन किया, अपनी प्रशंसा सुनी, वहीं चटाक से माया पकड़ लेगी अगर, और तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देगी जाकर। तुम बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बड़ी प्रवचन करते हैं, तुम्हारे जैसे कोई भक्त है ही नहीं सब जाकर। इस तरह से किसी को माध्यम बना के भेजेगी तुम्हारे पास में, और भूल के उस समय कुप्पा हो जाता आदमी जाकर, वाह हम हैं कुछ जाकर। लेकिन ब्रह्मा जी ये ज्ञान देने से पहले कह रहे थे कि मुझ में किसी तरह गर्व ना आ जाए, इसकी आप रक्षा करना हमारी को। यही हम तुम्हें सदैव भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए जाकर। भगवान आपकी माया बड़ी प्रबल है, हम जीवों को स्वभाव है सब कुछ जाकर, जरा से थोड़ा ही कुछ काम करते अपने को श्रेय ले लेते जाकर के। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, कई बार हम तुम्हें बताया, कोई काम करने में 5 चीजें लगती हैं और सबके आश्रय भगवान है। तो तुम्हें किस बात का गर्व होना चाहिए। कर्ता मिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, मूर्ख अहंकारी
अपने को करता कहता है सब जगह। तो क्यों इतने बड़े बड़े घाटे हो जाते, तुम करने वाले थे। थोड़े बुद्धि लगा जाएगा तो आप मेरी रक्षा करना सदा। धन तो सभी कमा लेते हैं, रखना कठिन है ना। शाम तक सब देखते जली बल्ली आती 500 रुपए, हाल ही चटपट चटपट चटपट, कहीं दारू लिया, कहीं कुछ लिया, कहीं 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 खिसक गए सवेरे सवेरे। फटी लोगों की पट्टी कहाँ, वैसे की वैसे। कितना जी पैसा कमाते हम देखते हैं, 1000 रुपये डेली कमाते हैं, 30,000 रुपये महीना हो गया। लेकिन जी पैसा रख नहीं पाते हैं, इसलिए वैसे ही वैसे बने रहती है ना। तो ये बहुत सावधानी रखना है सब जाकर। भगवान एक जगह ये सिग्नल इसलिए बताया जा रहा है कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा जन पटंग खा गए जाकर के। किस कारण से? हम तुम तो होते कहां सब जगह। दुर्वासा ऋषि को भगवान बोल रहे हैं जाकर, तपो विद्या च विप्राणाम उभय निष्कर। तपो च विद्या, तपो विद्या विप्राणाम निष्कर्ष कर, तपो विद्या च विप्राणाम निष्कर्ष कर उभय, दोनों बहुत लाभकारी हैं। तप और विद्या है ना, यहाँ भी तप को बताया जाए, तभी तो हम सब करते हैं ना सब भक्ति के लिए, और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तेन एव दुर्विनीतस्य, तेन एव दुर्विनीतस्य कर्तुम कल्पते अन्यथा। तप विद्या वास्तव में सिर्फ इसके माध्यम ही होता है सर, लेकिन इसमें दुर्विनीतस्य अहंकार आ गया, हैकड़ीपन आ गया। हम इसका प्रभाव दिखाऊंगा जाकर। हम जानते हैं सब कुछ, हम तत्वज्ञानी हैं, उसको परास्त करके रहूंगा। तो जे अन्यथा मतलब उल्टा फल देगी जाके उसको जाकर। यही तप विद्या जो उसने परिश्रम से प्राप्त किया है, जे ही अगर दुर्विनीतस्य नम्रता नहीं है, दैन्यता नहीं है, तो यही विद्या तप उसका उल्टा फल देगी उसको व्यक्ति जाकर। वो यही हुआ दुर्वासा ऋषि को। तपस्वी थे, अपने बाल उखाड़ के राक्षसी पैदा कर दी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। हम देखिए ना हमारा प्रभाव, मैं अभी बताता हूं तुमको। अहंकार में हुआ जाएगा। तो फिर देखो क्या दशा हुई उनकी दुर्वासा ऋषि की। भगवान का चक्र उनके पीछे लग गया। न मे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन घोषणा करो मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होता है। चक्र लगा, भागते भागते ब्रह्मा जी शिव जी सबके पास गए, कहीं रक्षा नहीं हुई उनकी जाकर। अंतिम नारायण के पास पहुंचे जाकर। शिव जी ने कहा जिसका आश्रय वही रख सकता है, बचा सकता, हम नहीं बचा सकते। तो भगवान ने कहा अहम भक्तों पर अधीन हूं, मैं भी स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं, मैं भक्त के अधीन हूं। तुमने जिसका अपराध किया है उसी के पास जाओ, अगर वो क्षमा कर देगा तो मैं क्षमा कर दूंगा। तुम जान जिसने मेरे कारण इदारा पुत्र भुगतान प्राणान वित्तिमम परम हित्वमाम शरणम याता, जिसने मेरे कारण इन चीजों को त्याग किया है, उसका मैं कैसे त्याग कर सकता। आप जाइए यहां से वापस। तो वापस आते महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं। महाराज अम्बरीश भक्त हैं, जैसे चरण छूने को दौड़े, जबकि देखो क्षत्रिय है, महाराज अम्बरीश हैं वो, है ना। इधर से लगा लिया, छूने नहीं दिया महाराज अम्बरीश ने, अपने पीछे कर लिया। सुदर्शन चक्र आ रहा है उनकी रक्षा के लिए, दुर्वासा जी की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे महाराज अम्बरीश। बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत बड़ी प्रार्थना, बड़ी सिद्धांत की। इसमें एक ही बात उन्होंने एक और कही, ये बात, यदि मैंने जीवन में कभी भी भगवान के लिए शुभ कार्य किया हो, जबकि पूरा लाइफ है ये सब कुछ भगवान के लिए सब कुछ किया, धर्म पे सब कुछ है, लेकिन गर्व नहीं उनको, यदि मैंने कभी भी भगवान को संतुष्ट किया हो तो आप शांत हो जाइए। ये बात सुदर्शन चक्र से कही सामने महाराज अम्बरीश ने।
अगर मैंने कभी भी कुछ थोड़ा अच्छा काम किया हो भगवान की इच्छा अनुसार, तो आप शांत हो जाइए। तो पूरे सब कुछ भगवान के लिए किया, पूरी इच्छा, शरीर, धन, मन, सब कुछ, फौरन शांत हो गए। ये बात सत्य थी। तो भक्तों को अभिमान नहीं आता है, लेकिन फिर भी आ जाता है। सावधान रहना चाहिए जाकर। आज इसी पे चर्चा करेंगे जाकर। ये बात भगवान दे रहा है, सावधानी कर रहा है, सावधान से चलना है। सड़क पर बहुत अन्य को हटे, एक्सीडेंट हुआ नहीं समझे। इसलिए ड्राइवर लाइसेंस दिया जाता है यहाँ अथॉरिटी RTO ऑफिस से हमारे पास भी आया था। उसमें लिखा था कि जीवन बहुत अनमोल है, बहुत सावधानी से चलाना गाड़ी को। ये लिखा था उस पर जाकर। तो इसी तरह से भगवान की माया बड़ी, मम माया दुरत्या। भगवान बलवान है, उसके दूसरे में माया बलवान है। इसके बाद सबको पटंग मार देती सब जाकर। और विशेषकर उस समय सावधान, जब तुम्हारी कोई तारीफ कर रहा है, तुम्हारी बड़ाई कर रहा है, उससे सावधान हो जाना चाहिए। आगे माया आप सब तत्काल अपने गुरु को, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उनको ही श्रेय दे देना, भगवान रक्षा करना है। लेकिन बड़े हम खुश हो जाते हैं, हमारी कोई बढ़ाई करता है, खूब सारी माला डाल देता है, उतारना नहीं चाहते हैं, हम पहुंचे हुई महात्मा है। तो उल्टा फल देती है। तो वही दुर्वासा की समस्या हुई। तो ये अहंकार बहुत सावधानी रखना चाहिए। अगर हम किसी लायक नहीं थे, भगवान ने इतना बड़ा किया है, उनके हवा पानी सब कुछ लिया है ना? वही परमात्मा हमारे श्वास से चला रहा है, सूर्य बन करके हम प्रकाश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उनका ही ज्ञान हमने गीता भागवतम से थोड़ा थोड़ा प्राप्त किया है। तो भगवान का नाम, गुरु का नाम लेके इसको बताना चाहिए अगर। तो इसी तरह से कह दिया, बहुत सावधानी रखना, और मेरी कृपा पूरी बनी रहेगी तुम पे, मुझे याद रखना सदैव। किसी तरह तुम्हें अहंकार नहीं व्यापेगा। मुझे भगवान को भूले जहां, वहीं माया आ गई तुम्हारे पास जाकर। इसलिए भगवान की कथा कीर्तन में सदैव संपर्क बने रहो जाकर। भगवान की बड़ाई सुनते रहो। जब भगवान की बड़ाई नहीं सुनो तो अपनी बड़ाई मानना शुरू कर दो तुम जाकर, अन्य लोगों की बड़ाई सुनने जाकर के। भगवान की बड़ाई है, जिन्होंने जगत रचा है, क्या क्या नहीं सब कुछ जाकर। तो उनके प्रति कृतज्ञता। ऐसे एक प्रसंग आता है भागवतम में, 5वें स्कंद में। महाराज परीक्षित कहने लगे हे ऋषिवर सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान ऋषभ देव तो भगवान के अवतार हैं, उनके पास सिद्धियां आई। कोई निष्काम भाव से भक्ति करता है, ये नियम है, उसके पास सिद्धियां आती हैं। क्या सिद्धियां? वो नहीं कि ऊपर हवाई जहाज बन के उड़ जाना, इस जल पे तैरना, चलना शुरू हो जाओ। कुछ भक्त के पास सिद्धियां आएंगी। तुम्हारे लिए कोई कपड़ा लत्ता देने आ जाएगा, कई तरह तुमको सुविधा जुटाना शुरू कर देगा। ये भागवतम का नियम है। भागवतम जो कोई कहेगा, उसके लिए ऋषि, राजा, देवता सब उसकी सुविधा जुटाना शुरू कर देते हैं। उस समय सुविधा जो लेकर के इसको मैं भोगूंगा अच्छी तरह जाकर के, वही माया पकड़ लेगी आकर। तो उन्होंने सिद्धियां स्वीकार क्यों नहीं करी? निष्काम भाव से भक्ति करने से सिद्धियां आती हैं, और वो तो भगवान थे, तो उन्होंने ये सब सिद्धियां